हाय एवरीवन। स्वागत है आप सबका इंटरनेट बेसिक्स के एक और वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देख लिया होगा, और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला वो है ब्लॉग से। ब्लॉग होता क्या है? ब्लॉग एक तरीके का वेबसाइट है जिसमें कि खास तौर पे रिटन कंटेंट ज़्यादा होते हैं, जिसे हम ब्लॉग पोस्ट के नाम से जानते हैं। मतलब ब्लॉग में जो कंटेंट हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? पोस्ट। उसे ही कहा जाता है टेक्निकल भाषा में ब्लॉग पोस्ट। मोस्टली ये इंडिविजुअल या किसी एक खास ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है और इसका मेंटेनेंस किया जाता है। इसमें हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, कोई ग्राफिक या वीडियो मटेरियल होता है। तो बात करें अगर फीचर ऑफ ब्लॉग का, तो फीचर क्या-क्या होता है और ये किस तरीके से वेबसाइट से डिफरेंट है। पहला फीचर ये है कि इसका कंटेंट जो है वो क्रोनोलॉजिकल फैशन में आता है। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या हुआ कि डेट वाइज़, जैसे मैंने आज का दिया है, ठीक है? तो मैं कल का दूँगा, तो कल वाला पहले आएगा, आज वाला उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से वहाँ पे डेट वाइज़ क्या होता है, अपडेट होता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, उसमें कंटेंट रेगुलर क्या होता है, अपडेट होते रहता है। मतलब हर दिन आपका कंटेंट उसका अपडेट हो रहा है। तीसरा है, रीडर्स हैव द पॉसिबिलिटी टू लीव कमेंट। हर एक आर्टिकल पे जो वहाँ पोस्ट हो रहा है, ठीक है? उस पे जो भी रीडर है, उनके पास ये हक होता है कि वो उस पे कोई कमेंट कर सके। अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, उसके बारे में वो उसका कमेंट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको वेबसाइट्स पे नहीं मिलता है। बात करें अगर इसके एग्ज़ाम्पल्स का, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं ब्लॉग्स के, ठीक है? यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले कि ब्लॉग्स के कौन-कौन से टाइप्स होते हैं। तो मेजर कुछ टाइप्स यहाँ पे पढ़ना है आपको। ऐसे तो ब्लॉग्स को आप अलग-अलग कैटेगरी में बाँट सकते हो, बट जो मेजर टाइप के ब्लॉग आते हैं वो कौन सा हो गया? पहला आपका हो गया पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग जो है वो किसी खास टॉपिक पे ध्यान नहीं देता और उसका कोई खास ऑडियंस नहीं होता, ठीक है? ब्लॉगर्स अपने इंटरेस्ट से, अपने हॉबीज़ के चीज़ों को या अपने जो भी बिलीफ है या वो डेली लाइफ का जो भी उनका इंटरेस्ट है, कोई टॉपिक के बारे में वो वहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और इसमें अलग-अलग टाइप के इंटरेस्ट के लोग इसमें शामिल होते हैं। वो पढ़ते हैं। द राइटर जस्ट वांट्स टू मेक अ डिफरेंस एंड शेयर नॉलेज और एक्सपीरियंस। इस ब्लॉग के थ्रू जो राइटर है या डेवलपर है, वो बस अपने इन्फॉर्मेशन क्या क्या करता है, शेयर करने का काम करता है। दूसरा आपका आ गया कॉर्पोरेट ब्लॉग्स। इनका जो होता है पर्पस, वो पर्पस ही होता है बिजनेस रिलेटेड। मतलब बिजनेस को अपने आगे बढ़ाना या उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को, उसके सर्विसेज को क्या करना, लोगों के बीच कैटर करना, ठीक है? ताकि वो कस्टमर को वहाँ से अपना हासिल कर सके। ये टॉपिक्स जो इसमें लिखे जाते हैं, उस बात को ध्यान में रख के में रख के लिखा जाता है कि कस्टमर्स कितनी जल्दी उसमें इंटरेस्टेड हो और उनके ब्लॉग्स को पढ़ने आए। प्रोडक्ट, मतलब ये जो ब्लॉग्स हैं वो खास कॉर्पोरेशंस या बिजनेस ओनर्स के द्वारा क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, जिसमें कि कुछ खास प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। फोर्थ आपका हो गया गेस्ट ब्लॉग्स। गेस्ट ब्लॉग क्या हो गए? The content for these blogs written by guest writers who are typically expert in this field। मतलब गेस्ट ब्लॉग्स में क्या होते हैं, ये ऐसे ब्लॉग्स पोस्ट होते हैं जिनको कुछ नामी बड़े जो ब्लॉगर्स हैं या बड़े जो कंटेंट राइटर्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। आर्टिकल को पोस्ट किया जाता है। अब उनके पास बहुत सा एक्सपीरियंस होता है, कंटेंट राइटर है पॉपुलर, तो अपने अपने एक्सपीरियंस का यूज करके क्या करते हैं, वो जो नए ब्लॉग्स हैं उनको हेल्प करते हैं कस्टमर गेन करने के लिए, ऑडियंस गेन करने के लिए, ठीक है? This is bringing in a guest blogger that already have a following of their own in order to grow the audience। मैंने बताया ऑडियंस को ग्रो करने के लिए क्या जाता है, गेस्ट ब्लॉग्स को बुलाया जाता है, क्योंकि उनका अपना खुद का ऑडियंस बना होता है। तो उस ऑडियंस के वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं, और क्योंकि वो एक नामी ब्लॉगर है, एक्सपीरियंस ब्लॉगर है, तो वो बेटर कंटेंट क्या करता है, प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये 4 तरीके से क्या किया गया है, ब्लॉगर जो है उसको डिवाइड किया गया है। इसके आगे बात करते हैं हम लोग न्यूज़ ग्रुप्स का।
न्यूज़ ग्रुप क्या है? न्यूज़ ग्रुप एक इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन प्लेटफ़ॉर्म है। मतलब समझिए जैसे कि आज की डेट में व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, ठीक है? वैसे ही जब व्हाट्सएप मैसेंजर नहीं था, तो उस वक़्त जो है ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बने हुए थे जहाँ पे कि एक ही इंटरेस्ट के लोग, ठीक है? एक ही शौक के लोग वहाँ पे अपने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने का काम करते हैं। डिस्कशन के अलावा वो उसमें अपने जो भी सजेशन है वो पुट करते थे टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो क्लिप्स क्या करते हैं प्रोवाइड करने का काम करते थे। जो भी यूज़र या सब्सक्राइबर होता था इस न्यूज़ ग्रुप का, ठीक है? बस वही जो है इसमें मैसेज पोस्ट कर सकता था। ये जो न्यूज़ ग्रुप्स होते थे, ये कई बार होते थे विज़िबल मतलब जहाँ पे कि हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है या फिर कभी-कभी सिर्फ़ अपने प्राइवेट मेंबर को ही एक्सेस करने का अप्रूवल वो देने का काम करता था। ठीक है? बात आती है कि यहाँ पे 2 टाइप के ग्रुप बनते हैं, एक होते हैं मॉडरेट ग्रुप, एक आपका अनमॉडरेट ग्रुप। All subscriber in participating or following a particular topic news group will be notified of new message and update। मतलब कह रहा है अगर कोई सब्सक्राइबर या पार्टिसिपेटर है उस न्यूज़ ग्रुप को फॉलो कर रहा है तो उस न्यूज़ ग्रुप में जितने भी होते हैं अपडेट होते हैं वो अपडेट वो इन्फॉर्मेशन उस वक्त उस लोगों तक टाइम पर पहुंच जाया करता है। जैसे कि अगर आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेंबर हो तो उसमें जो भी अपडेट होता है रिसेंट अपडेट उसका इन्फॉर्मेशन आपको क्या होता है आपके व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम पे क्या होता है मिल जाता है। ठीक है? यही काम होता था न्यूज़ ग्रुप में भी। जैसे मैंने पहले बताया न्यूज़ ग्रुप 2 तरीके के थे, एक मॉडरेट ग्रुप और एक अनमॉडरेट ग्रुप्स। अब मॉडरेट ग्रुप क्या है? मॉडरेट ग्रुप्स वो है जिसमें कि मॉडरेटर मतलब वो पर्सन जिसके पास राइट है उस ग्रुप का, कह सकते हो आप एडमिन है वो, ठीक है? तो वो पहले अप्रूव करता था पोस्ट को और उसके पोस्ट को अप्रूव होने के बाद ही उसको क्या किया जाता था उस डिस्कशन का पार्ट बनाया जाता था। सिंपली समझो इसे कि आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें एडमिन होते हैं, तो उसमें आपके पास फैसिलिटी है कि आप ऐसा कोई उसमें सेटिंग कर दो कि एडमिन के अलावा कोई उसमें और दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं, मैसेज करेगा नहीं, ठीक है? तो उस टाइप का आपका जो केस था वो किसमें था? मॉडरेट ग्रुप में था जहाँ पे कि बिना उस मॉडरेटर मतलब जो भी उसका ओनर है ग्रुप का, एडमिन कह सकते हो उसको, उस बिना उस एडमिन के अलाउंस के कोई भी चीज़ वहाँ पे पोस्ट नहीं किया जाएगा, ना उस पे डिस्कशन होगा। दूसरा है अनमॉडरेट ग्रुप मतलब जो पब्लिक ग्रुप है, जहाँ पे कि हर चीज़ पोस्ट हो सकता है और इसके लिए कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन देने की या फिर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। न्यूज़ ग्रुप्स को न्यूज़ नेट भी बोला जाता है। मेजरली कहा जाए तो हज़ारों की संख्या में न्यूज़ ग्रुप्स अवेलेबल है इंटरनेट पे बट आज के डेट में इनका जो भी इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी घट चुका है क्योंकि उसके ऑप्शन और बेटर ऑप्शन कह सकते हो आप, आज की डेट में क्या है अवेलेबल है। बात करें अगर न्यूज़ क्लिप्स का स्ट्रक्चर का, तो इसका स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होता है। पहला होता है मेन कैटेगरी, जिसे हम कैटेगरी भी कहते हैं, फिर आपका आता है सब कैटेगरी और फिर सब सब कैटेगरी। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए एक ग्रुप है alt.animal.dog, ठीक है? यहाँ पे जो कैटेगरी है वो कौन-सा है? अल्टरनेट है, अल्ट कैटेगरी है। एनिमल का हो गया सब कैटेगरी और सब कैटेगरी का भी कैटेगरी कौन-सा है? डॉग। अगर आप कैट देते हो तो वो क्या हो गया? सब कैटेगरी। तो एनिमल कैटेगरी आपका है। कैटेगरी में कौन-सा एनिमल में कौन-सा एनिमल? तो आपने लिखा डॉग, तो वो सब कैटेगरी का क्या हो गया? सब कैटेगरी हो गया। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक वो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी जो कि शॉर्ट फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। ये सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, जो क्या करता है इंटरनेट में हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करने का या गवर्न करने का कह सकते हो आप काम करता है। HTTP is a protocol which used mainly to access data on the World Wide Web। वर्ल्ड वाइड वेब में डाटा को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ये प्रोटोकॉल प्लेन टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट ऑडियो वीडियो को क्या करता है ट्रांसफर करने का काम करता है। हालांकि इसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोला जाता है, ठीक है? इसका कारण ये है क्योंकि ये एफिशिएंट होता है हाइपर टेक्स्ट इन्वायरमेंट में एक पेज से सेकंड पेज तक जंप करने के लिए। मतलब आप एक हाइपर टेक्स्ट इन्वायरमेंट में
एक पेज से सेकंड पेज आराम से कर सकते हो, सर्फिंग कर सकते हो। इसके आगे बात करते हैं हम लोग हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट एक स्पेशल टेक्स्ट है, वो डेवलप किया गया है एचटीएमएल पेजेस बनाने के लिए। इसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पेजेस कहते हैं हम लोग, या कह लो वेब पेज। वेब पेज में अपने कंटेंट को पुट करने के लिए, जैसे कि आपका टेक्स्ट हो गया, आपका कलर हो गया, एनिमेशन है, आपका ऑडियो वीडियो क्लिप्स हैं, इन सबको अगर चाहते हो आप एक डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट करना, तो आप एचटीएमएल से कर सकते हो। ठीक है? अब ये काम कैसे करता है? एचटीटीपी इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल। जैसे हमने पहले बताया था, बात किया था सर्वर, वेब सर्वर के बारे में। वो क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे काम करता है। सेम एचटीटीपी क्या करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। HTTP allows कंप्यूटर A to establish a connection to कंप्यूटर B। यहाँ कह रहा है कि एक कंप्यूटर A है, उसको कहा गया है कि वो क्या करे, कंप्यूटर B के साथ क्या करे, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने का काम करे। The server accept the connection initiated by the client and sends back a response। जो सर्वर है वो क्या करता है, वो जो भी आपको कमांड दिया गया है सर्वर को, उसको क्या करता है, वो पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स करने का काम करता है। An HTTP request identifies the resource that the client is interested and tells the server what action to take on the resource। मतलब HTTP रिक्वेस्ट बताता है सर्वर को कि क्लाइंट किस रिसोर्स को खोज रहा है, क्या उसका इंटरेस्ट है, और उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट पॉसिबल पॉसिबल रिजल्ट है वो क्या किया आता है, देने का काम करता है। बात करें HTTPS, तो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये एक बहुत ही वाइडली यूज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसमें कि सिक्योर इन्वायरमेंट में डेटा को क्या करते हैं, पास करने का काम करते हैं। ये बाय डायरेक्शनल इंक्रिप्शन प्रोसेस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी हो रहा है डिस्कशन, उसको इंक्रिप्ट करने का काम करता है। क्या मीन मतलब ये है कि कोई भी बाहर से या हैक करके या किसी भी तरीके से हमारे बातों को ना सुन सके, ना ही उसका मिसयूज कर सके। बात करें HTTPS, इसका फॉर्म, इसका जो आपका एड्रेस होगा वो होगा आपका URLs। तो कहा गया है, पहले आपका है HTTPS जो कि उसका प्रोटोकॉल है, फिर आपका आता है डोमेन, ठीक है, और फिर आपका पेज, वेब पेज नंबर। ठीक है, यहाँ बात करें अगर, तो HTTPS जो है इसका पोर्ट नंबर है 443 और ये डिफॉल्ट पोर्ट है, जबकि HTTP का जो है वो डिफॉल्ट पोर्ट इसका 80 है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लेता है, व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ HTTPS। उसका आंसर हो जाएगा आपका 443। जबकि वही हम लोग क्वेश्चन पूछता है HTTP का, तब याद रखना एस नहीं, वो क्या है, पी है। तो पी क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ये डिफरेंस है मेनली आपका। ये डिफरेंस को सही से पढ़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक टेबल का यूज करते हैं। यहाँ टेबल में हमने HTTP और HTTPS को एक्सप्लेन करने का काम किया है। पहला है, कहता है HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जबकि HTTPS होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये कम सिक्योर होता है अकॉर्डिंग टू HTTPS। ठीक है, और इस डाटा जो है वो हैकर्स के निगरानी में रहते हैं, मतलब हैकर पॉसिबिलिटी है कि क्या करेगा, डाटा को हैक कर लेगा। सेकंड है आपका है HTTPS का, इट इज डिजाइन टू प्रिवेंट हैकर फ्रॉम एक्सेसिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। ये हैकर को किसी खास इन्फॉर्मेशन को हैक करने का अलाउ नहीं करता। थर्ड आपका है, इट इज गुड फॉर वेबसाइट डिजाइन फॉर इंफॉर्मेशन कंजप्शन लाइक ब्लॉग्स। है HTTP जो है वो जो ब्लॉग चैनल होते हैं या ब्लॉग जो लिखते हैं, उनके लिए क्या है, एक बेटर चैनल के रूप में काम आ सकता है। जबकि HTTPS क्या है, ये एक नंबर ऑफ वेबसाइट के क्या है, कलेक्शन रखता है, अपने पास रखता है, और इसमें कार्ड नंबर, आधार नंबर, इन सब का डिटेल मौजूद होता है। फोर्थ कहता है HTTP does not require any additional technology for data transfer। मतलब डाटा ट्रांसफर करने के लिए HTTP को किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की या एडिशनल टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि HTTPS को आपको एक सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है,
SSL का आपको लेना पड़ता है ताकि आपका डाटा क्या रहे, सिक्योर रहे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू HTML। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज व्हिच स्टैंड्स फॉर HTML, ये सबसे वाइडली यूज्ड कॉमन लैंग्वेज है वेब पेज को डेवलप करने के लिए। यहाँ पे नाम को अगर तोड़ते हैं तो पहला आपका आता है हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट का मतलब ही होता है एक ऐसा टेक्स्ट जो कि दो पेज को लिंक करने का काम करता है, उसे हम हाइपरटेक्स्ट कहेंगे। ठीक है। दूसरा आपका कहा गया मार्कअप। मार्कअप का मतलब हो गया वो टैग्स, वो कीवर्ड्स जो कि आपके वेब पेज के लेआउट को बनाने का काम करता है। ठीक है। इसमें इन मार्कअप्स के द्वारा हम लोग इमेजेस को, टेबल्स को, लिंक्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सर आपका लैंग्वेज भाषा, सिंपल बात है, ये HTML कोई इस भाषा में लिखा गया है, ठीक है, तो बारे में बात करता है। नाउ HTML इज द लैंग्वेज इंटरप्रेटेड बाय ए वेब ब्राउज़र। मतलब वेब ब्राउज़र क्या करता है हमारा, वो HTML में लिखे हुए कंटेंट को, ठीक है, इंटरप्रेट करके मशीन को बताने का काम करता है। क्या-क्या काम है? पहला है इट इज़ वेरी ईज़ी एंड सिंपल लैंग्वेज। HTML काफ़ी ईज़ी और सिंपल लैंग्वेज होता है। इसको आसान से आप समझ सकते हो। दूसरा, इसको हम लोग सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने के काम आता है, वो भी ऑनलाइन। जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस को अगर ऑनलाइन पब्लिश करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। HTML is used to access web resource such as image, video, etc. via hyperlinks। मतलब HTML जो है वो वेब रिसोर्स, वेब में मतलब वेबसाइट में जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका कोई इमेज है, कोई वीडियो है, ठीक है, कोई टेक्स्ट ही है, उसको क्या करता है, हाइपरलिंक के माध्यम से एक्सेस करने का काम करता है। HTML is used to create forms, collect user input। HTML को यूज किया जाता है फॉर्म की हेल्प से डाटा इकट्ठा करने में। यू कैन स्टोर डाटा इन द यूजर्स वेब ब्राउज़र एंड एक्सेस लेटर ऑन। आप डाटा को यूजर के वेब ब्राउज़र में भी क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और बाद में जब मौका मिले तो आप वहाँ से क्या करो, देखने का काम कर लो। ये कुछ फीचर है HTML का। अब आते हैं अगला टॉपिक, वो है आपका HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका है सामने दिया हुआ है। वो है आपका स्टार्ट होता है HTML से, फिर हेड, फिर टाइटल। टाइटल में हमने लिखा है टाइटल ऑफ द पेज, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज और बॉडी क्लोज। ठीक है, यहाँ पे बॉडी क्लोज होगा और फिर आपका HTML क्लोज भी होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, लास्ट में HTML क्लोज करना मत भूल जाइएगा। तो ये आपको हो गया, तो ये आपका HTML क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज हो गया। इस तरीके से बाकी के जितने भी कंटेंट है वो आपका यहाँ पर आ गया। अब जो भी पार्ट्स है HTML का, उनका जो भी टैग होते हैं, इंपॉर्टेंट टैग्स, उनका मतलब होगा। उनका मतलब क्या, पहला है HTML। HTML टैग आइडेंटिफाइज द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट। मतलब HTML टैग जो है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। ये बताने का काम करता है किसको, और काम करता है ब्राउज़र को, काम करता है बताने का। इसके आगे आते हैं हम लोग हेड। हेड टैग जो है वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है डॉक्यूमेंट के बारे में, जैसे कि आपका टाइटल, स्क्रिप्ट वगैरह। टाइटल टैग वेब पेज के टाइटल को दर्शाने का काम करता है। ठीक है, इसमें हम टेक्स्ट को जो है, जो भी हमारा रिक्वायर्ड टेक्स्ट है उसको क्या करते हैं, टाइटल के अंदर लिखने का काम करता है, उसको फिर बाद में पब्लिश कर देते हैं। फिर आपका है टाइटल, सॉरी टाइटल तो हो ही गया। बॉडी टैग। बॉडी टैग, ठीक है, ये बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। जो भी चीज़ें हम लिखते हैं, बनाते हैं, वो बॉडी टैग के अंदर ही बनाते हैं। जो भी एट्रीब्यूट होता है वो सब भी बॉडी टैग के अंदर ही आ गया। बॉडी टैग इनक्लोज ऑल द टैग्स एट्रीब्यूट, जिसे बताया जितने भी टैग्स एट्रीब्यूट से क्या करता है, उसको अपने पास रखने का काम करता है। जानते हैं बॉडी टैग के बारे में। बॉडी टैग का इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने वेब पेज को स्टार्ट करने, मतलब वेब पेज के कंटेंट को स्टार्ट करने के लिए क्या कहता है, बॉडी टैग का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी कंटेंट होते हैं जो कि टेक्सचुअल फॉर्म में है, ऑडियो फॉर्म में है या वीडियो फॉर्म में है, वो सब बॉडी टैग के अंदर ही उसको लिखा जाता है। ठीक है, बॉडी टैग को ओपन किया जाता है ओपनिंग टैग से, और क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, बैकस्लैश का यूज करते हैं। ठीक है, बॉडी टैग को इस्तेमाल किया जाता है हमेशा हेड के बाद। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है URL, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स। इसको अगर समझा जाए
तो ये एक्चुअली करता क्या है, ये इंटरनेट पे जो भी रिसोर्स मौजूद है हमारा वेब पेज, कोई इमेज या कोई टेक्स्ट, उसके रिसोर्स को या उसके पाथ को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। यूआरएल में नंबर, पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जो बेसिक स्ट्रक्चर है यूआरएल का, वो आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। यूआरएल का एक और काम है, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, वो क्या करता है, वो न्यूमेरिक एड्रेस को क्या करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है। वो बाद में इंटरनेट डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, यूज़ कर रहा होता है। बात करें एनाटॉमी ऑफ यूआरएल मतलब फॉर्मेट का, फॉर्मेट यूआरएल का वो आपका प्रोटोकॉल है। ये आपका रहेगा सर्वर नेम, डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन और आपका पोर्ट डायरेक्टरी या फाइल नेम। एग्जाम्पल की बात करें तो HTTP मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या हो गया, प्रोटोकॉल आपका हो गया। सर्वर नेम आपका कौन सा है, www। डोमेन नेम कौन सा आपका है, रेडिफ। और आपका टॉप लेवल डोमेन का नाम क्या है, आपका .com। इसके अंदर आपका आता है पोर्ट का डायरेक्टरी और आपका फाइल का नेम। ये एक बेसिक फॉर्मेट है किसका, यूआरएल का। बात का स्ट्रक्चर का से बता दिया गया है। सर्वर नेम आपका हो गया www, डोमेन नेम आपका है रेडिफ, टॉप लेवल डोमेन आपका है .com, डायरेक्टरी नेम कौन सा है, क्रिकेट, फाइल नेम कौन सा है, PATML। यहाँ पे HTML होगा, ठीक है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका वेब एड्रेस। वेब एड्रेस जिसे हम इंटरनेट एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरीका है जिससे कि इंटरनेट पे हम किसी पार्टिकुलर होस्ट को या कंप्यूटर को लोकेट कर सकते हैं। जब बात करते हैं एड्रेस का तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका इसमें ईमेल एड्रेस से लेके आपका आईपी एड्रेस, यूआरएल, ये सब वेब एड्रेस के अंदर आ जाता है। तो डिटेल में पढ़ते हैं आगे। पहला है आपको, वो है आईपी एड्रेस जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है आईपी एड्रेस, आखिर होता क्या है? आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर है जो किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने का काम है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। एग्जाम्पल से बात करूं, अगर जैसे मेरा लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है, इनका इंटरनेट पे एड्रेस क्या होगा, ये आईपी एड्रेस बताने का काम करता है। अगर मेरे सिस्टम को लोकेट करना है तो वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरे सिस्टम के आईपी एड्रेस से मुझे लोकेट करने का काम करेगा। किसी भी दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कभी सेम नहीं होता, वो हमेशा अलग होता है। एक आईपी एड्रेस में मेनली दो फील्ड होते हैं। पहला आपका है नेटवर्क आईडी, दूसरा आपका है होस्ट आईडी। द नेटवर्क आईडी आइडेंटिफाइज द नेटवर्क टू व्हिच दैट आईपी एड्रेस बिलोंग। नेटवर्क आईडी आइडेंटिफाई करता है कि वो नेटवर्क जो है किस आईपी एड्रेस से बिलोंग कर रहा है, जबकि होस्ट आईडी आइडेंटिफाई करता है वो होस्ट को जो इस नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है। सिंपल भाषा में समझते हैं इसको एक बार। नेटवर्क आईडी ये बताता है जो नेटवर्क है वो किस आईपी एड्रेस से बिलोंग कर रहा है, जबकि होस्ट आईडी ये बताता है कि हमारा जो होस्ट है, होस्ट मतलब हमारा कंप्यूटर जो है, ठीक है, वो किस नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से पूरे आईपी एड्रेस को दो पार्ट में बांटा गया है। बात करें अगर आईपी एड्रेस कितने बिट से बना हुआ है, टोटल ये 32 बिट से बना हुआ है, 32 बिट्स, दैट मीन्स 4 बाइट। हर एक सेक्शन जो है आईपी एड्रेस में वो एक ऑक्टेट को रिफर करता है। ऑक्टेट मतलब एक बाइट को रिफर करता है, दैट मीन्स 8 बिट। तो इससे अगर समझते हैं तो टोटल 4 सेक्शन है, हर एक सेक्शन 1 बाइट का है, मतलब 8 बिट का है। 4 इंटू 8 32 बिट। इस तरीके से एक आईपी एड्रेस जो है 30 बिट से बना होता है। जब बात करते हैं सेक्शन का, हर सेक्शन जो आईपी एड्रेस का होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक नेटवर्क का, और ये जो भी सेक्शन है वो इस बात पर डिपेंड होता है कि वो किस क्लास से जुड़ा हुआ है, ठीक है। टोटल 5 क्लासेस हैं आईपी एड्रेस में, क्लास ए, बी, सी, डी और ई। क्लासेस बताता है कि उस नेटवर्क का साइज कितना होने वाला है, मतलब ये कि कितने सारे कंप्यूटर या कितने सारे होस्ट जो है उस नेटवर्क पे बिलोंग करेंगे। साथ ही कुछ क्लासेस को
कुछ खास कामों के लिए रिजर्व रखा गया है, ठीक है? जैसे मल्टीकास्टिंग के लिए हो गया या कोई एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हो गया, ठीक है? या कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए रखा जाता है कुछ आईपी एड्रेस को। बात करें अगर किस क्लास का क्या रेंज है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्लास ए जिसका रेंज है 0 से लेके 127, मतलब 0.0.0 से लेके 127.255.255.255। वहीं क्लास बी का रेंज है 128 से लेके 191 तक। क्लास सी का रेंज है 192 से लेके 223 तक। क्लास डी 24 से 239 तक। और क्लास ई 240 से लेके 55 तक। क्लासेस के बारे में एक फुल डिटेल वीडियो चैनल पे जल्दी आने वाला है, तो अगर आपको क्लासेस के बारे में और डिटेल से पढ़ना है तो आप उस वीडियो को जरूर रेफर कीजिए। और उस वीडियो को रेफर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वो वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंच जाए। आगे चलते हैं डोमेन नेम पे। अब डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम इज अ वे आइडेंटिफाई एंड लोकेट कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट। डोमेन नेम वो तरीका है जिससे कि हम इंटरनेट पे कंप्यूटर को लोकेट कर सकते हैं। एक डोमेन नेम हमेशा यूनिक होता है। किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशन का जो डोमेन नेम होगा कभी सेम नहीं होगा। डोमेन नेम में हमेशा दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम डॉट से क्या करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं। अगर बात करें डोमेन नेम के स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो है आपका है होस्ट नेम, सब डोमेन, डॉट सेकेंड लेवल डोमेन और टॉप लेवल डोमेन। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, तो सुगम डॉट दिल्ली IBM डॉट कॉम ये बता रहा है कि एक सिंगल होस्ट कंप्यूटर, इसका नाम सुगम है और वो दिल्ली IBM ऑफिस से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे आपका सुगम हो रहा है होस्ट नेम, सब डोमेन आपका हो गया दिल्ली IBM और टॉप लेवल डोमेन क्या हो गया डॉट कॉम। ये पॉसिबल है कि एक डोमेन नेम में आपका होस्ट नेम, सब डोमेन और उस सब डोमेन का भी एक सब डोमेन मौजूद हो, और ये हो सकता है कि उसमें सिर्फ होस्ट नेम हो और आपका टॉप लेवल डोमेन हो। इस डोमेन नेम कॉरस्पॉन्ड्स टू न्यूमेरिक आईपी एड्रेस। मतलब ये हुआ हर एक डोमेन जो नेम जो है वो एक पार्टिकुलर आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है? इंटरनेट न्यूमेरिक आईपी एड्रेस को यूज करता है किसी भी डेटा को सेंड करने के लिए। हो सकता है आप www.microsoft.com से क्या करते हो, नेट वेब सर्वर को क्रिएट कर रहे हो। लेकिन बात की जाए अगर नेटवर्क की, तो नेटवर्क जो है वो आपके आईपी एड्रेस से सबसे पहले जुड़ता है और उसके साथ आपका डोमेन नेम जुड़ा होता है। हम किसी सर्वर पे किसी खास डोमेन नेम को लिखते हैं, मान लो हम लिख रहे हैं www.gmail.com, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो gmail.com मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये डोमेन नेम है। तो वो डोमेन नेम जो है वो डायरेक्ट नहीं जा रहा है, उसके पहले जो आईपी एड्रेस है वो भी क्या है, अटैच है। और आईपी एड्रेस के थ्रू क्या करता है, डोमेन नेम को सर्च करने का काम कर रहा है। जो भी डोमेन नेम होता है वो आपके हमेशा आईपी एड्रेस से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। बात करें डोमेन नेम सिस्टम, तो डोमेन नेम सिस्टम वो पार्ट है जो कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से क्या करता है, मैच करने का काम करता है। डोमेन नेम्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस मस्ट बी यूनिक। डोमेन नेम और साथ में जो आईपी एड्रेस जुड़ा हुआ है उसके साथ, वो दोनों ही यूनिक होना जरूरी है। तो डोमेन नेम सिस्टम है क्या? डोमेन नेम सिस्टम एक कलेक्शन है, ठीक है, डेटाबेस का, इसमें डोमेन नेम्स का सारा इंफॉर्मेशन मौजूद होता है और साथ साथ में कौन से आईपी एड्रेस जुड़े हुए हैं ये भी अवेलेबल रहता है। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहाँ पे अंत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।